अस्सलाम वालेकुम दोस्त। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो वादा चंगेज़ खान। चंगेज़ खान कौन था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की और जिसने पूरी दुनिया पर अपना इबत तारी रखा। उस वक्त की दुनिया जिस नाम से डरती थी वो था चंगेज़ खान। और आज भी अगर हम हिस्ट्री को पढ़ना चाहें तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि चंगेज़ खान को पढ़े बगैर कंप्लीट होगा। तो आइए शुरू कर। चंगेज़ खान का कबीला पोरजन कबीला था जिसका सरदार यसोगी था। यसोगी चंगेज़ खान का वालिद था। पोरजन कबीले और तातार कबीले के दरमियान एक लड़ाई हुई जिसमें तातार कबीला शिकस्त से दो चार हुआ और उनका सरदार यसोगी ने पकड़ लिया। यसोगी के सामने तातार कबीले का सरदार जंजीरों में बंधा हुआ था कि उसी वक्त उसको इत्तला हुई कि उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ है। तातार कबीले के सरदार का नाम तेमुजन था तो यसोगी ने अपने बेटे का नाम तेमुजन रख दिया। क्योंकि मंगोल अपने बेटों का नाम अपने दुश्मन के नाम पर रखते थे इसलिए यसोगी ने इसका नाम तेमुजन रख दिया। तेमुजन चंगेज़ खान का असल नाम था जो उसको वालिद और वालिदा की तरफ से मिला था। चंगेज़ खान उसका नाम जंगें और जंगें जीतने के बाद जो उसको नाम मिला वो नाम था तेमुजन जिसको चंगेज़ खान कहते हैं। चंगेज़ खान ने बचपन में ही घुड़सवारी और दूसरी तमाम महारत हासिल कर ली थी जो उसको बाद में जंगों में काफ़ी मुफीद साबित हुई। तेमुजन अभी 11 बरस का ही था कि उसके वालिद ने उसकी मंगनी एक दूसरे कबीले में बोड़ती से कर दी। यसोगी और चंगेज़ खान दूसरे कबीले में गए और बोड़ती के साथ मंगनी की। मंगनी करने के बाद यसोगी और तेमुजन जो कि चंगेज़ खान है वापस आने लगे तो उस कबीले के सरदार ने यसोगी को कहा कि चंगेज़ खान को कुछ अर्सा के लिए इसी कबीले में रहने दिया जाए। यसोगी ने उनकी बात को मान लिया और चंगेज़ खान को वहाँ पर ही छोड़ आई। यसोगी रास्ते ही में था कि उसको भूख प्यास बहुत शिद्दत से लगी। यसोगी ने देखा कि पास ही एक कबीले में जश्न हो रहा है और वो मंगोल कबीला है लेकिन वो तातार कबीला है जिससे कुछ अर्सा पहले उसकी जंग हुई थी। यसोगी ने कहा कि मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, वहाँ पर मुझे कोई नहीं पहचानेगा और मैं खा पी कर निकल जाऊँगा। यसोगी जब वहाँ पर गया तो उधर एक आदमी ने उसको पहचान लिया और उसने बाकी तमाम कबीले के लोगों को बता दिया कि ये यसोगी है जो कि बोरजान कबीले से तल्लुक़ रखता है। उन्होंने यसोगी का कत्ल अपने सर पर न लेने के लिए यसोगी के खाने में जहर डाल दिया। यसोगी ने वहाँ से खाना खाया और निकल पड़ा। जब यसोगी रास्ते में पहुँचा तो उसको महसूस हुआ कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। यसोगी समझ गया कि उसके खाने में जहर मिलाया गया है जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। यसोगी ने हिम्मत की और वो घर तक पहुँच गया। घर पहुँचकर 3 दिन बाद यसोगी की मौत हो गई। जैसे ही यसोगी की मौत हुई कबीले में सरदार के लिए शोरगुल शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि अब तो यसोगी मर गया है, हमारी देखभाल कौन करेगा। यसोगी की बीवी ने लोगों को बहुत समझाया कि यसोगी का एक नौजवान है जो कि तेमुजन है वो आप लोगों की देखभाल करेगा। लेकिन लोगों ने कहा कि 13 बरस का बच्चा हमारी देखभाल कैसे कर सकता है और काफ़ी लोगों ने बोरजन कबीले को छोड़ दिया, यसोगी के कबीले को छोड़ दिया। जब यसोगी के बेटे तेमुजन को अपने बाप की मौत का पता चला तो उसने फ़ौरन कबीले पहुंचने की तैयारी की। वह कबीले वापस पहुंचा तो उसने कबीले में देखा कि काफ़ी लोगों में इंतशार पैदा हो चुका है कि कबीले की सरदारी कौन करेगा। लोग डर रहे हैं। उसने फ़ौरन सरदारी संभाली और लोगों को इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो उन लोगों की देखभाल करेगा। लोगों ने उसकी बात को ना माना और काफ़ी लोग छोड़कर चले गए। बहुत कम लोग उसके साथ रहे। जबकि हर तरफ दुश्मन थे, हर तरफ मुश्किलात थी, हर तरफ कांटे थे। उस दौर में और उस वक्त में 13 साल के बच्चे तेमुजन का सरदारी संभालना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन तेमुजन ने सरदारी को संभाल लिया और सरदार की नशिस्त पर बैठ गया। तेमुजन ने सरदार की नशिस्त संभाल ली। काफ़ी सरदारों ने उसकी नशिस्त की मुखालफत भी की, उसकी सरदारी की मुखालफत भी की, लेकिन तेमुजन ने लोगों की बातों पर गौर न किया और अपनी नशिस्त संभाल ली।
منگولوں کے تمام سردار جہاں پر ایک جگہ پر بیٹھ کر کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ایک سردار کے محتاط ہوتے ہیں، اس کو اوراد کہتے ہیں۔ تیموجن کا والد اس اوراد کا بھی سردار تھا۔ سرداروں نے اس کی مخالفت کی کہ ایک 13 برس کا سال کیسے ہم سب سرداروں کا سربراہ ہو سکتا ہے۔ سرداروں نے اس بات کی مخالفت کی، لیکن تیموجن نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا جب اس نے ایک جنگ میں اپنے چچیرے بھائی کا قتل کیا۔ اس قتل کے بعد تیموجن مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا تھا، آگ کے گرد الاؤ لگا کر بیٹھ سکتا تھا اور وہ کسی بھی جنگ میں شریک ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے تیموجن ایک بچے کی طرح بچوں کے ساتھ لڑ کے کھانا کھاتا تھا۔ اس طرح تیموجن، جو کہ چنگیز خان ہے، اس نے سرداری کی نشست سنبھالی اور وہ بورزن قبیلے کا سردار بنا، اور بعد میں اس کو سب نے بورزن قبیلے کا سردار تسلیم کر لیا۔ یہ تھا قصہ تیموجن کا بچپن میں ہی سردار بننا اور سردار کی نشست سنبھالنا اور بچپن میں ہی اتنی مشکلات کا سامنا کرنا۔ اس سے آگے کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تیموجن نے کیسے خود کو قیدی ہونے سے چھڑوایا۔